अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, 11th क्लास में बिज़नेस स्टडीज़ में आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसका एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स आज हम समझेंगे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो मैंने कल बताई थी, मतलब लास्ट लेक्चर में बताई थी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो पैसा कमाने के लिए की जाती है। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तीन टाइप में होती है, तीन तरह की होती है। पहला होता है प्रोफेशन, दूसरा होता है एम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड इज़ बिजनेस। वन बाय वन इसका मीनिंग हम लोग देखेंगे और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेशन का मीनिंग। प्रोफेशन इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी which requires special skill or knowledge to be applied by an individual in his work। प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक स्पेशल स्किल की ज़रूरत पड़ती है या स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है जो कि एक इंडिविजुअल, एक बंदा अपने काम में यूज़ करता है। इट इन्वॉल्व्स रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज सर्विसेज ऑफ स्पेशल टाइप बेस्ड ऑन स्पेशलाइज नॉलेज एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन, ट्रेनिंग और नॉलेज के बेसिस पर एक बंदा उसको यूज़ करके अपने नॉलेज को, अपने एजुकेशन को, अपनी ट्रेनिंग को यूज़ करके पर्सनली सर्विस देता है लोगों को। द पर्सन इंगेज्ड इन प्रोफेशन इज़ कॉल्ड प्रोफेशनल। जो पर्सन प्रोफेशन में इंगेज होता है, प्रोफेशन का परफॉर्म करता है, उसे प्रोफेशनल कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल ये है कि आपने बायोलॉजी लिया, बायोलॉजी लेने के बाद डॉक्टरी पढ़ी, पूरा मेडिकल फील्ड में जाने का आपने प्लान किया था। पूरा डॉक्टरी पढ़ने के बाद जब आप डॉक्टर बन जाते हो तो आपने एक स्पेशल टाइप का नॉलेज लिया और आपके अंदर एक स्पेशल टाइप की स्किल है, क्योंकि आप डॉक्टर बन गए हो। हर कोई वो स्किल अप्लाई नहीं कर पाता, मतलब हर कोई वो सीख नहीं पाता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन पाता। तो आपके पास एक स्पेशल स्किल है, स्पेशल नॉलेज है। फिर आप डॉक्टर का जॉब जब परफॉर्म करोगे तो उससे आप लोगों को पर्सनली ट्रीट करोगे। लोग आपके पास आएंगे, उसमें ट्रीटमेंट करोगे आप, और फिर उसके बाद उससे आप अपनी फ़ीस लोगे। तो ये जो है डॉक्टर जो है एक प्रोफेशनल होता है जो अपने प्रोफेशन से लोगों को ट्रीट करता है, पर्सनली सर्विसेज देता है और बदले में फ़ीस चार्ज करता है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अ डॉक्टर इंगेज्ड इन मेडिकल प्रोफेशन, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अ लॉयर इंगेज्ड इन लॉ प्रोफेशन, इसी तरह से एक लॉयर का जो वर्क होता है वो भी प्रोफेशन का होता है। अ चार्टेड अकाउंटेंट इंगेज्ड इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोफेशन, एक सीए जो होता है वो अकाउंटिंग करता है, ऑडिटिंग करता है। एन इंजीनियर इंगेज्ड इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन एंड लाइक, और इंजीनियर जो होता है वो इंजीनियरिंग प्रोफेशन में जाता है और उसके जैसे ही और भी होते हैं जो प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। फीचर्स ऑफ प्रोफेशन में प्रोफेशंस की क्या क्या क्वालिटी होती है। फर्स्ट पॉइंट है स्पेशलाइज नॉलेज पर्टेनिंग टू पर्टिकुलर फील्ड। जिस फील्ड में भी आप जा रहे हो उसका स्पेशल टाइप का नॉलेज आपको होना चाहिए। देन नेक्स्ट है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, इट मीन्स हर कोई नहीं बन सकता, जिसने सीखा हुआ है, जिसने नॉलेज लिया हुआ है, जिसने ट्रेनिंग ली हुई है वही बन सकता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है एक ग्रुप। जिस फील्ड में भी आप जा रहे हो उसके प्रोफेशनल एसोसिएशन से आपको जुड़ना पड़ेगा, उसकी संस्था से आपको जुड़ना पड़ेगा। कि मतलब आप अकेले इंडिविजुअली रहकर काम करोगे तो आपको कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिलना है। लेकिन अगर आप अपने इनके एसोसिएशन के ग्रुप से मिल जाते हो तो वहाँ से आपको काम मिलना शुरू होता है। जैसे खुद ही लॉ करने के बाद घर में बैठ जाना कि मैं वकील हूँ, वहाँ से आपको काम नहीं मिलता। आपको कोर्ट जाना पड़ता है, वकीलों से मिलना पड़ता है, उनके साथ जुड़ना पड़ता है, तभी आपको काम मिलेगा। तो एसोसिएशन से जुड़ना ज़रूरी है। डोमिनेंस ऑफ सर्विस मोटिव, कोई भी बंदा अगर प्रोफेशनल बनता है, कोई प्रोफेशन चुनता है तो उसका मकसद केवल और केवल सर्विस देना होना चाहिए, लोगों की सहायता करना होना चाहिए। हाँ, फीस उसको मिलती है, लेकिन पैसा कमाने के लालच से अगर आपने ये काम किया तो आप बेईमानी कर रहे हो अपने प्रोफेशन के साथ। तो ज़्यादा ज़रूरी ये होगा कि आप सर्विस मोटिव रखें। फ़ीस आपको मिलेगी, आप भूखे नहीं रहोगे, लेकिन आपका मोटिव लोगों को फ़ायदा पहुंचाना होना चाहिए। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट।
हर प्रोफेशन का एक रूल प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स मतलब आपको कैसे उठना बैठना है, कैसे बात करना है, कैसे परफॉर्मेंस देनी है, कैसे लोगों को ट्रीट करना है। आपको अपनी लैंग्वेज सुधारना पड़ेगी, अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारना पड़ेगी। तो हर एक डॉक्टर जब आप इमेजिन करते हैं तो एक वाइट सूट पहना हुआ, वाइट कोट पहना हुआ, वेल एजुकेटेड और वेल बिहेव्ड बंदा होता है आपकी नज़र में। कोई भी तंबाकू चबाता हुआ, सुपारी खाता हुआ, गुटखा खाता हुआ और बदतमीज़ी से बात करता हुआ डॉक्टर किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हो उस प्रोफेशन के रूल्स और पर्सनालिटी आपको अपने अंदर डालना पड़ेगी। अब हम ये प्रोफेशंस हो गए सारे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी के यहाँ पर जॉब करना। Employment or service refer to that activity in which an individual works regularly for another person or institution for an agreed remuneration under the prescribed rules of service। जब आपसे कोई पूछता है कि आप कहीं जॉब करते हैं तो हाँ मैं सर्विस करता हूँ या मैं जॉब करता हूँ, अपने प्रोफेशन आप बताते हो अगर कहीं पर जॉब करते हो तो एम्प्लॉयमेंट करना या सर्विस देना, इसका मतलब है ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पर एक इंडिविजुअल, एक अकेला बंदा वर्क करता है रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन या इंस्टीट्यूशन। मतलब रेगुलरली काम करना किसी दूसरे पर्सन के लिए या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, जिसके बदले में आपको एग्रीड रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी मिलेगी अंडर प्रिस्क्राइब रूल्स ऑफ सर्विस, और आपको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को के अंडर में रहकर काम करना होगा। तो ये एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग है। द पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु एम्प्लॉय आर कॉल्ड एम्प्लॉयर्स। और जो पर्सन या इंस्टीट्यूशन जो नौकरी देता है लोगों को वो एम्प्लॉयर कहलाता है। एंड द पर्सन हु इज़ सो एम्प्लॉयड इज़ कॉल्ड एम्प्लॉय। और वो पर्सन जिसको नौकरी पर रखा गया है उसे एम्प्लॉय कहा जाता है। तो नौकरी करना मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट करना। ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो इंसान पैसा कमाने के लिए करता है, इसीलिए इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स कौन कौन से हैं। पहला, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। इसकी स्पेलिंग आप ठीक कर लीजिएगा, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। इसमें जो भी रिलेशनशिप होती है मालिक और नौकर के बीच की उसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कहते हैं। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। जब भी आप कहीं पर जॉब स्टार्ट करते हो तो एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में लिखा होता है आपकी टाइमिंग्स क्या होगी, आपकी सैलरी क्या होगी, आप कब से कब तक काम करोगे, आपके रूल्स कौन कौन से आपको फॉलो करना है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी होना चाहिए। मतलब टोटल एग्रीमेंट में सारी आपके रूल्स ऑफ सर्विस लिखे होंगे। वो एग्रीमेंट होता है जॉब करने से स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरी। फिर उसके बाद सैलरी और वेजेस, जो भी बंदा काम करता है उसको महीने के अंत में कोई अमाउंट मिलता है, उसे रेम्यूनरेशन या वेजेस या सैलरी कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी अलग अलग तरह के होते हैं। पहला है पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी बंदे के लिए पर्सनली काम करते हो, किसी एक पर्सन के लिए काम करते हो तो उसे पर्सनल सर्विसेज कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले आती है डोमेस्टिक सर्विस। डोमेस्टिक मीन्स घर में जॉब करने वाले। अगर मैंने अपने घर में कोई काम करने वाला या काम करने वाली या कोई पियोन रखा हुआ है तो वो मेरे घर के हिफाजत के लिए या मेरे लिए रखा हुआ है मैंने, तो वो डोमेस्टिक सर्विसेज होगी। मतलब घरेलू काम करना किसी पर्सन के लिए, वो डोमेस्टिक सर्विसेज होंगी। नेक्स्ट है बिज़नेस सर्विसेज। यदि मैंने अपने ऑफिस में मैं बिज़नेस चलाता हूँ और बिज़नेस में कोई जॉब के लिए रखा हुआ है मेरे पास, तो मेरा पर्सनल बिज़नेस है और मैंने एक बंदे को जॉब के लिए रखा हुआ है, तो वो बंदा जो है वो बिज़नेस सर्विसेज करता है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट सर्विस। अब कोई बंदा कोई काम जानता है, जैसे प्लम्बर है। अब प्लम्बर है, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो पर्सनली किसी के साथ घूम घूम कर, मतलब ऐसी इंडिपेंडेंट है वो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जब भी उसके पास काम आता है, जो काम देता है उसके पास चले जाता है। तो एक मजदूर या फिर एक प्लम्बर हुआ। प्लम्बर तो किसी के लिए भी काम कर सकता है, आप भी बुला सकते हो, मैं भी बुला सकता हूँ उसको काम के लिए। तो ऐसी सर्विसेज जो किसी एक पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है उसे इंडिपेंडेंट सर्विसेज कहा जाता है। नेक्स्ट है तो पब्लिक सर्विसेज। अब पब्लिक में यहाँ ऊपर पर्सनल लिखा हुआ है, जो किसी पर्सन के लिए किया जाए। पब्लिक में थोड़ा सा बड़ा रेंज हो जाएगा।
पब्लिक सर्विसेज में आप बोल सकते हो कि किसी कंपनी के लिए, बड़ी कंपनी के लिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उनके लिए काम करना वो पब्लिक सर्विसेज हो जाए। अब थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट है बिजनेस। बिजनेस ये थर्ड टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। Business includes all such activities which are concerned with production, sale, exchange and goods of services, distribution of goods and services to satisfy the needs of other people so as to earn income or profit. बिज़नेस में वो सारी एक्टिविटीज़ होंगी जो इस मकसद जो प्रोडक्शन में शामिल है, मतलब किसी गुड्स को बनाना, सेल मतलब बेचना, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना मनी से, और डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब गुड्स को सप्लाई करवाना कस्टमर तक, टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल, ताकि आप अपने कस्टमर को या लोगों की ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर पाओ, सो एज़ टू अर्न इनकम और प्रॉफिट, ताकि आप प्रॉफिट कमा पाओ। बिज़नेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी काम करते हो, ख़रीदना, बेचना, गुड्स बनाना और कस्टमर तक गुड्स को पहुंचाना, ये सब बिज़नेस कहलाएगा। बिज़नेस की डेफिनेशन आप ये कर सकते हो। द टर्म बिजनेस मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मनी और सर्विसेज टू सोसाइटी अंडर इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन। अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए गुड्स और मनी को या सर्विसेज को बेचना, खरीदना, एक्सचेंज लिखा हुआ है मतलब लेन देन करना। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस की क्वालिटीज़ हम पढ़ेंगे, बिजनेस में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। पहला, प्रोडक्शन और एक्विजिशन ऑफ गुड्स। या तो बंदा इसमें गुड्स बनाता है या फिर बना बनाया किसी से लेता है। एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना, बना बनाया किसी से लेना। नेक्स्ट है सेल और ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल। इसमें बंदा गुड्स को सेल करता है मतलब बेच देता है, और ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल का मतलब होता है नाम चेंज करना। जैसे एक प्लॉट है या एक मकान है, उसको तो हम जब बेचते हैं तो वो किसी के हाथ में तो देते नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज यहाँ पर किसी मुंबई वाले को अपना घर बेचा तो मेरा घर मुंबई चला जाए। इसमें ऐसा होता है कि घर का मालिक पहले मैं था, अब उसके ऊपर टाइटल जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जो स्टेबल चीज़ें होती हैं जो एक ही जगह पर मौजूद होती है, उसमें सिर्फ नाम ट्रांसफ़र होते हैं, इसीलिए इसको ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल कहा जाता है। नेक्स्ट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें डीलिंग गुड्स या सर्विसेज में की जाती है। ये गुड जो है इसका मतलब अच्छा नहीं होता, गुड्स का मतलब होता है जो भी माल होता है उसको कॉमर्स लैंग्वेज में गुड्स कहा जाता है। तो गुड्स और सर्विसेज में डीलिंग होती है। रेगुलरिटी इन डीलिंग। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है बिजनेस का कि डीलिंग रेगुलर होना चाहिए। कोई ये ना कहे कि मैंने मोबाइल ख़रीदा था 2016 में, उसको 4 साल चलाया, उसके बाद 2000 बीच में बेच दिया तो मैं भी बिजनेसमैन हो गया। ऐसा नहीं होता है। आपकी डीलिंग रेगुलर होना चाहिए। रोज़ाना मोबाइल ख़रीदना, रोज़ाना बेचना और उससे प्रॉफिट कमाना, ये आपका काम होना चाहिए, तभी आप बिजनेसमैन कहलाओगे। प्रॉफिट एज रिवॉर्ड फॉर सर्विसेज रेंडर। जो भी बंदा बिजनेस में मेहनत करता है उसको रिवॉर्ड, इनाम मिलता है प्रॉफिट के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी और रिस्क अबाउट फ्यूचर। बिजनेस की एक निशानी है कि हमेशा इसमें फ्यूचर अनसर्टेन होता है, मतलब क्या होगा फ्यूचर में आपको नहीं मालूम। एक अंदाज़ा लगा सकते हो लेकिन वो अंदाज़ा एग्जैक्ट नहीं हो सकता। ये बिल्कुल बैंक में एफडी करवाने जैसा नहीं है कि मैं 100 रुपये रखाऊँगा तो 7.5 रुपये मुझे ब्याज मिल जाएगा, वो फिक्स है। इसमें हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है। मुझे बिज़नेस में फ्यूचर में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, या फिर एज नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन भी हो सकती है। तो फ्यूचर इसमें अनसर्टेन होता है, और जहाँ आपने रिस्क नहीं लिया था वो बिज़नेस ही नहीं है। बिज़नेस में रिस्क होना ज़रूरी है। जो इंसान रिस्क नहीं ले सकता वो बिजनेसमैन भी नहीं बन सकता। एनहांसमेंट ऑफ यूटिलिटी। बिजनेस का एक फीचर है कि किसी भी चीज़ की वो यूटिलिटी मतलब यूजेस को बढ़ा देता है। आज हम देखें कि कोई भी एक जैसे प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक का पहले बहुत कम यूज़ होता था। आजकल तो प्लास्टिक के बर्तन भी आने लग गए हैं, चेयर वगैरह तो आती है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को हमने प्लास्टिक से रिप्लेस कर दिया। टॉयज़ भी आते हैं। तो बिज़नेस में क्या होता है कि किसी भी एक वस्तु की यूजेस को बढ़ जाते हैं। मतलब कोई भी इंसान ये सोचता है कि प्लास्टिक है मेरे पास, तो प्लास्टिक से आज मैं कुछ अलग चीज़ बनाता हूँ ताकि मेरे कस्टमर्स को एक नई चीज़ मिले। तो हमेशा बिज़नेस ये करता है कि कोई भी एक धातु को, किसी भी मटेरियल को मल्टीपल वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश
करवाता है और जिससे कि उसके यूजेस भी बढ़ते हैं। तो बिज़नेस जो है ये यूटिलिटी को, यूजेस को बढ़ाता है। जैसे हम देखें आज पानी नॉर्मली फ्री में पहले मिल जाया करता था, आज पानी का बिज़नेस लोगों ने बना लिया है। अब पानी से सिर्फ एक चीज़ नहीं बनती, ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर अलग है, मिनरल वाटर अलग है, कोल्ड ड्रिंक्स में अलग लगता है, नॉर्मली जूसेस में अलग लगता है, कोई कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, और कोई पानी को और मॉडिफाइड करके, आप जब गोलगप्पे खाते हो तो उसमें पानी और अलग मॉडिफाइड होता है। तो एक पानी को बिज़नेस ने इतने तरह से कन्वर्ट कर दिया है कि आज पानी जो है वो हज़ारों तरीके से आप तक पहुँच रहा है। तो बिज़नेस ने क्या किया, या बिजनेसमैन ने ये किया कि पानी के यूटिलिटी को, यूजेस को बढ़ा दिया। ह्यूमन एक्टिविटीज़, केवल इंसान की एक्टिविटी ही बिजनेस कहलाएगी। गाय भैंसों की या भेड़ बकरियों की कोई भी एक्टिविटी बिजनेस नहीं कहलाएगी। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास भेड़ है, उसने ऊन दिया और उसका स्वेटर बनाकर बेचा तो मेरा भेड़ बिजनेसमैन हो गया। ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही बिजनेस एक्टिविटीज़ में शामिल है। अब ये तीनों टॉपिक्स का क्लासिफिकेशन है, मतलब डिफरेंशिएशन है। डिफरेंस आप लोग इसमें क्वेश्चन बनाकर इसमें पढ़ सकते हो, जिसमें नेचर ऑफ रिस्क, तीनों का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें जो टिक लगे हुए हैं मेरे हाथ के, ये आप ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। इनको आप रीड कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। बुक में भी आपको अवेलेबल है। मैं पेज नंबर बता देता हूँ। बुक में पेज नंबर 7, टॉपिक नंबर 1.12, इस पर आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। आपको डेफिनेटली इंशाल्लाह ये समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। थैंक यू।